आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कई सारे सर्किट डायग्राम्स दे रखे हैं। उन सर्किट डायग्राम में क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किस पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं। तो ए पार्ट में क्या हो रहा है, देखो ये पॉइंट हमारा क्या ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। तो अब देखो ध्यान से कि ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा ए है तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। इसी तरीके ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो अगर हम इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ सर्किट डायग्राम बनाए तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये हम ए पार्ट के लिए कर रहे हैं। तो ए, ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। ठीक है, तो देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट के क्रॉस में 4 ओम रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। तो हमने क्या काम किया, ये 4 ओम यहां पे लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से ए बी के क्रॉस एक और 4 ओम लगा हुआ है। तो ये हमने क्या काम किया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से ए और बी पॉइंट के क्रॉस ये 2 और ये 4 दोनों सीरीज में है, लेकिन ये दोनों किसके क्रॉस कनेक्टेड है, ए और बी के क्रॉस। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 6 ओम। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, 6 ओम। इसी वे में, सिमिलर वे में क्या होगा, ये वाला 8 और ये वाला 6 दोनों क्या है आपके सीरीज में और ये ए बी के अक्रॉस कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 14 ओम। ठीक है, अब ये सभी के सभी रेजिस्टेंस क्या है, ये सभी के सभी रेजिस्टर्स, ये 6 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये 14 ओम, ये सभी के सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 1 बाय आर ए बी इज इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 14। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 14। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 14 इंटू 2 इंटू 6, देन यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 14 प्लस 6 इंटू 14 प्लस 6 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आर ए बी आ जाएगा 28 प्लस 12 प्लस 84 divided by 14 into 2 into 6 which is equal to, ये आ जाएगा आपका 40 प्लस 84 divided by 14 into 2 into 6 which is equal to 124 divided by 14 into 2 into 6। तो ये आपका हो जाएगा 62 divided by 14 into 6, ये आपका आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6। तो ये आपका 1 बाय आर ए बी होगा। तो आपका जो आर ए बी आ जाएगा वो आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 42 डिवाइडेड बाय 31 ओम। तो देखो अब बी पार्ट में क्या करना है, बी पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, देखो बी पार्ट के लिए हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट हमारा ए है। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा बी है। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट अगर हम ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, तो ए बी के क्रॉस में आपका एक ये वाला रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, एक आर कनेक्ट कर दिया ए बी के क्रॉस। ठीक है, और अब हमारा क्या हो रहा है, तो देखो ए बी में, अब बी पार्ट में अगर आप देख रहे होगे तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर क्या है हमारा, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। मतलब कि ये वाला जो सर्किट है आपका, ये वाला, ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा। तो अगर मैं
तो इसमें इस पे होगा क्या, हमारा ये वाला जो आर है ये इसके थ्रू करंट कोई फ्लो नहीं करेगी, तो हम इस वाले आर को हटा सकते हैं। तो अब देखो ए बी के क्रॉस क्या होगा, ए बी का क्रॉस अब हो जाएगा, देखो ये वाला आर और ये वाला आर क्या है, सीरीज में है, तो ए बी का क्रॉस में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2R रेसिस्टेंस। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला आर और ये वाला आर क्या कनेक्ट हो जाएगा, 2R। और सिमिलर वे में आपका ये वाला जो आर है वो ए बी के क्रॉस कनेक्टेड है। तो इसका जो सिंप्लीफाई फॉर्म सर्किट डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो अब हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के क्रॉस आ जाएगा 1/R ए बी, वो आपका आ जाएगा 1/2R प्लस ये आपका कितना, ये आपका R है, तो 1/R प्लस 1/2R विच इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R विच इज इक्वल टू 2/R। तो हमारा आर ए बी की वैल्यू आ जाएगी R/2। तो देखो अब हमें किस सी पार्ट में क्या करना है, हमें सी पार्ट में ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना ए और बी का। तो देखो अगर आप देख रहे होगे तो ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे इस सर्किट में, इस पॉइंट को मतलब इस पॉइंट को हम क्या काम करेंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे। तो अब इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम हो जाएगा, सर्किट डायग्राम हो जाएगा इस तरीके से, ये पॉइंट ए है, देन ये पॉइंट हो जाएगा 1 ओम, देन ये पॉइंट हो जाएगा बी और ये हो जाएगा 1 ओम। अब यहां से ए पॉइंट से हमारा एक जा रहा है आपका 2 ओम, ठीक है, और फिर इधर जा रहा है आपका 4 ओम। ठीक है, 4 ओम से बी की तरफ कितना जाएगा, वो जाएगा हमारा 2 ओम। अब इधर से इधर जा रहेगा कितना, 3 ओम, और इधर से इधर जाएगा 3 ओम, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। इसको हम बोलते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, ये आपका क्या है, ये स्टार है और ये आपका डेल्टा कन्वर्जन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अब इसका हो जाएगा क्या, इसका और सिंप्लीफाई करेंगे इस सर्किट को, तो वो आपका हो जाएगा, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा ए, ये पॉइंट आपका हो जाएगा बी। अब देखो ये 1 ओम और ये 1 ओम क्या है, सीरीज में है, तो ए से बी में हमारा क्या हो जाएगा, 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा। अब ये 3 और ये 3 क्या है, सीरीज में है, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना है, 6 ओम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, 2 ओम, देन अब ये कितना है, 3 और 3, ये क्या है 6 हो जाएगा, और ये किसके पैरेलल में है, 4 के पैरेलल में। तो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा, देखो इसका इक्विवेलेंट क्या जाएगा, वो जाएगा 6 × 4 डिवाइडेड बाय 6 + 4, तो ये आ जाएगा 24/10 विच इज इक्वल टू 2.4 ओम। ठीक है, तो अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा ए बी का, अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी के अक्रॉस में कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम, देन ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, तो इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, वो हो जाएगा आपका 4 + 2.4 दैट इज 6.4 ओम। ठीक है, तो अब हमारा आर ए बी निकालना है, तो आर ए बी क्या हो जाएगा हमारा, आर ए बी हमारा हो जाएगा 6.4 × 2 डिवाइडेड बाय 6.4 + 2 विच इज इक्वल टू 6.4 × 2 डिवाइडेड बाय, ये आपका हो जाएगा 8.4 दैट इज इक्वल टू 64 × 2 डिवाइडेड बाय 84, ये आपका हो जाएगा 64/42। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32/21, तो हमारा आर ए बी आ जाएगा इतना ओम। ठीक है, तो अब देखो डी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, डी पार्ट में हमको ये वाला सर्किट डायग्राम दे रखा है, तो हमें ए और बी के अक्रॉस क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, हम
सिमेट्री से जाएंगे तो ये जो आपका सर्किट डायग्राम है वो क्या है, सिमेट्रिकल सर्किट डायग्राम है। तो हम क्या काम करेंगे, इस पॉइंट को उठा करके इधर ले जाएंगे और इस इधर वाले रेसिस्टेंस को इधर लेके आ जाएंगे। तो देखो जब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो आपका हो जाएगा देखो कुछ इस तरीके से। ये आपका हो जाएगा 10 ओम, देन ये आपका हो जाएगा 10 ओम, देन ये आपका हो जाएगा 10 ओम, और ये वाला आपका हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका बी। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को हमने क्या किया है, इस वाले ट्रायंगल को हमने ऊपर लेके आ गए। तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिमिलर वे में इसको नीचे ले जाएंगे दूसरे वाले को, तो ये आपका हो जाएगा 5, ये भी आपका 5 है, ये भी आपका 5 है, ये भी आपका 5 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। और ये इस वाले 10 के साथ क्या होगा, पैरेलल में कॉम्बिनेशन है। तो इसका सिंप्लीफाई फॉर्म बनाएंगे तो आपका हो जाएगा ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। तो ये वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 5 + 5, ये 10 था और ये भी 10 था, और दोनों क्या है पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम। ये आपका हो जाएगा 10 ओम, ये आपका 10 ओम था, और सिमिलर वे में ये भी क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाले रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी में कितना रेजिस्टेंस है, वो है 5 ओम। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 10 + 5 + 10, ये हो जाएगा आपका, इसके पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा 25 ओम। तो अब हमारा आर ए बी आ जाएगा 25 × 5 डिवाइडेड बाय 25 + 5 विच इज इक्वल टू 25 × 5 बाय 30, ये आ जाएगा 5 6 जा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 25/6 ओम। ठीक है, तो देखो हमें अब इस पार्ट में क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, हम क्या काम करें, हम एक बैटरी इसके क्रॉस कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी इसके क्रॉस, जिसका पोटेंशियल हम कुछ भी मान लेंगे V। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो करंट फ्लो करेगा, तो हमने क्या माना कि लेट जो करंट फ्लो कर रहा है, लेट जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, लेट आई जो टोटल है वो हमने मान लिया कि वो 10 एम्पेयर है। ठीक है, हमने मान लिया कि इस बैटरी से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 10 एम्पेयर। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इस पूरे सर्किट में। तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है I1, तो इधर से करंट कितना चला जाएगा, वो जाएगा 10 - I1। ठीक है, देन इधर से जो करंट की वैल्यू है वो है I2, तो इधर से जो करंट जा रहा होगा वो हो जाएगा I1 - I2। ठीक है, तो अब यहाँ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रहा होगा वो कितना जा रहा होगा, I1 - I2 इधर से आ रहा है और 10 - I1 इधर से आ रहा है, तो इधर से जो करंट की वैल्यू हो जाएगी 10 - I2। ठीक है, तो ये टोटल करंट हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, लूप लॉ लगाएंगे, मतलब लूप इक्वेशन लगाएंगे इसमें फॉर लूप 1 और लूप 2। तो देखो लूप 1 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर लूप 1, तो फर्स्ट लूप के लिए जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी वो जाएगी -2 I1 - 2 I1 - I2 देन +4। ठीक है, +4 10 - I1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से हम क्या काम करेंगे, लूप 2 के लिए इक्वेशन लगाएंगे, वो हो जाएगी हमारी -8 I2 + 10 I2 + 2 I1 - I2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन,
तो हम क्या काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे सॉल्व करने पे आ जाएगी I1 की वैल्यू आ जाएगी 6.53 एम्पेयर एंड जो I2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6.11 एम्पेयर। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट की वैल्यू होगी I1 और I2। I1 और I2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, हम पोटेंशियल ड्रॉप को हम V मान लेंगे। तो हमने क्या माना था, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V है, V है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, ये है। तो पोटेंशियल ड्रॉप हमने क्या माना, V। तो VAB हमारा क्या हो जाएगा, तो VAB हो जाएगा हमारा 2I1 प्लस 8I2। ये हमने किस इक्वेशन को यूज किया, हमने ये हमने इस वाले पाथ के लिए यूज किया। कौन से पाथ के लिए, इस वाले पाथ के लिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारी, विच इज इक्वल टू, जब इसको वैल्यू में पुट करेंगे I1 I2 को वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 61.94 वोल्ट। देखो हमने I1 निकाल दिया, I2 निकाल दिया, दोनों की वैल्यू में पुट कर दी, तो हमारा जो VAB की वैल्यू आ गई, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस AB, जो कि हमारा V के बराबर होगा, वो होगा 61.94 वोल्ट। ठीक है, तो हमें टोटल करंट पता है, I टोटल कितना है 10 एम्पेयर, हमें टोटल पोटेंशियल अप्लाइड कितना है 61.94। तो हमें क्या करना है, R इक्विवेलेंट निकालना है, जो कि आपका AB के अक्रॉस हो जाएगी, वो जाएगी RAB, वो जाएगी पोटेंशियल अक्रॉस AB डिवाइडेड बाय टोटल करंट। तो ये आपका हो जाएगा 61.94 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपकी सॉल्व करने हो जाएगी 6.194 ओम। तो अब देखो F पार्ट में क्या करना है, F पार्ट में हमें ये सर्किट डायग्राम दे रखा है और इस सर्किट डायग्राम में हमें AB के क्रॉस क्या करना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो ये अगर आप देख रहे होगे सर्किट डायग्राम, तो इसमें हम क्या काम कर सकते हैं, इस वाले R को और इस वाले R को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, तो इनके थ्रू जो करंट की वैल्यू होगी वो हमारी 0 होगी, I क्या होगा हमारा 0। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, तो अब हमारा जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगा इसका सर्किट डायग्राम का, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये पॉइंट क्या है हमारा A, और ये इधर से इधर क्या जा रहा है R, और फिर आपका ये इससे इधर जा रहा है R, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा B। ठीक है, तो इधर से ये रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, ये आपका R है, देन दिस रेजिस्टेंस इज R, देन अगेन दिस रेजिस्टेंस इज R, और ये वाला रेजिस्टेंस भी क्या हो जा रहा है R, तो ये आपका R है। देन दिस रेजिस्टेंस इज इस पॉइंट के क्रॉस, ये रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये जाएगा R प्लस R, तो ये उसका हो जाएगा 2R। ठीक है, फिर अगेन दिस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे, तो और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है, तो A और B के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 2R, ये वाला रेजिस्टेंस आपका क्या है R, देन ये वाला रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 2R, ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका R, और ये आपका इसके पैरेलल में कौन कनेक्ट हो रहा है, 4R कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4R और ये 2R क्या है, ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, और फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दो R क्या सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये आपका हो जाएगा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये आपका हो जाएगा 2R, और ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनली हो जाएगा ये आपका फाइनल हो जाएगा R प्लस 4R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4R प्लस 2R। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2R प्लस 8R बाय, ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो विच इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 20R बाय 6, दैट इज इक्वल टू 10R बाय 3। तो अब हमारा RAB हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा
10R/3 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10/3 प्लस 2R। तो ये आपका निकल के आ जाएगा फाइनली 20R/3 डिवाइडेड बाय 16R/3। तो ये आपका आ जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा 20/16। तो आपका RAB की वैल्यू आ जाएगी 5/4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका R होगा, तो 5/4R हो। तो देखो अब जी पार्ट में क्या करना है, हमें RAB निकालना है, मतलब कि रेजिस्टेंस अक्रॉस AB निकालना है, ठीक है। तो अगर आप सर्किट डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल VA है, ठीक है, तो अगर मैं इधर से इधर आ रहा हूँ तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सपोज ये पॉइंट हमारा क्या है C है, तो ये VC हो जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये VC हो जाएगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल फिगर है। अगर आप इस लाइन के अक्रॉस देख रहे हो तो ये क्या है, एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो इसी तरीके से हमारा इसके अक्रॉस जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा VE, और इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा VE। तो इसका मतलब क्या है, इस वायर के थ्रू जो हमारा करंट है वो कुछ भी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। ये हमें किससे दिखाई दे रहा है, सिमेट्री से दिखाई दे रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, इस 2 ओम रेजिस्टर को इस डायग्राम से, इस सर्किट से हटा सकते हैं। तो हम अब हमारा जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये पॉइंट हमारा A हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा B हो जाएगा। तो AB से हमारा क्या हो रहा है, 1 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है, और फिर ये हमारा इधर से जा रहा है आपका 2 ओम का रेजिस्टर, देन इधर से जा रहा है आपका 2 ओम, और ये आपका 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इधर से कितना जा रहा है, ये जा रहा है आपका 2 ओम रेजिस्टेंस, इधर से जा रहा है 2, और ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये 2 है, ओम है, और ये 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कनेक्टेड है 2 ओम से, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारा A है और ये हमारा पॉइंट B है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ कि ये वाला रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है, और फिर आपका ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, ये वाला रेजिस्टेंस है आपका 3 ओम। ये क्या है, ये इन दोनों कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस है 3 ओम। और इन दोनों पॉइंट, ये हमारा पॉइंट क्या C है, ये पॉइंट हमारा D है, तो ये पॉइंट हमारा C है, ये पॉइंट हमारा क्या है A, और ये हमारा पॉइंट क्या है D, ठीक है। तो इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस है, इसके बीच में रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम, ठीक है। और इसके अक्रॉस हमारा रेजिस्टेंस कितना कनेक्टेड है, वो है 1 ओम। ये पॉइंट हमारा क्या B, तो ये 1 ओम है। तो अगर आप देख रहे होगे तो ABCD क्या है हमारा, ACBD इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। कैसे, देखो 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2। तो हमारा जो करंट है इसके थ्रू, वो करंट क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखोगे तो ये पॉइंट हमारा क्या है A पॉइंट है, तो ये तो हमारा ठीक है। तो A से B में कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वो है आपका ये वाला रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5। इसी तरीके सिमेट्री से ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसके पैरेलल में क्या कनेक्टेड है, एक 1 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो अब हमारा RAB निकालना है हमको, तो RAB वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो RAB आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/RAB 1/1 + 1/5 + 1/5। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 2/5। तो 1/RAB इज इक्वल टू 7/5 ओम। तो RAB की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/7 ओम।